नमो नमः। आज हम कक्षा 10वीं MP बोर्ड का द्वादशः पाठः वर्षावर्णनम पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न पत्र में इस पाठ से प्रश्न नंबर 10 बनता है। पद्यांश से प्रश्नों के उत्तर छांटने के लिए अधिकतर इस पाठ से आते हैं और इस पाठ से प्रश्नों के उत्तर छांटना, जोड़ी, खाली स्थान, ये सभी अवश्य पूछे जाती हैं। तो मैं आपको प्रत्येक श्लोक को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगी। सबसे पहले हम पाठ का नाम जानते हैं। पाठ का नाम है वर्षा वर्णनम, वर्षा का वर्णन। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वर्षा वर्णनम पाठ की प्रस्तावना। संस्कृत साहित्ये प्रसिद्धानि काव्यानि महाकाव्यानि च सन्ति। संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध काव्य और महाकाव्य हैं। काव्येषु आदि काव्यम रामायणम प्रसिद्धम वर्तते। प्रसिद्धम माने प्रसिद्ध है। काव्यों में आदि काव्य किसको बोला जाता है? सबसे पहला काव्य जो है रामायण है। और आदि कवि कौन है? महर्षि वाल्मीकि। तो उन्हीं के बारे में बताया है कि काव्यों में आदि काव्य रामायण विश्व प्रसिद्धम वर्तते, विश्व प्रसिद्ध है। रामायणस्य रचयिता वाल्मीकि ही आदि कवि विद्यते। रामायण के रचयिता वाल्मीकि आदि कवि हैं। अस्मिन् माने इस, काव्य माने काव्य में, अस्मिन् काव्ये इस काव्य में सप्त कांडेषु 7 कांडों में भगवतो रामचंद्रस्य अखिलम चरितम वर्णितम अस्ति। इस काव्य में 7 कांडों में भगवान रामचंद्र के संपूर्ण चरित्र का वर्णन है। पाठोऽयं किष्किंधा कांडात् 28 सर्गात् उद्धृतः। यह पाठ रामायण के किष्किंधा कांड के 28वें सर्ग से लिया गया है। अस्मिन् पाठे, अस्मिन् पाठे माने पाठ में, अस्मिन् माने इस पाठ में संदर्भोचितं प्रकृतिवर्णनम ऋतुवर्णनम तत्रापि वर्षर्तोः मनोरमं वर्णनम अस्ति। इस पाठ में संदर्भ के अनुसार प्रकृति वर्णन, ऋतु वर्णन और उसमें भी वर्षा ऋतु का वर्णन सुंदर किया गया है। अर्थात प्रकृति का वर्णन है और जिसमें क्या है? ऋतुओं का वर्णन। और ऋतु में भी कौन सा वर्णन दिया है? वर्षा ऋतु का। तो इस पूरे पाठ में रामायण के अंतर्गत जिस प्रकार का प्रकृति वर्णन में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है, वो सब इन श्लोकों के माध्यम से प्रस्तुत है और बहुत ही रोचक हैं ये श्लोक। प्रत्येक श्लोक को आप बहुत ही ध्यान से और समझ करके पढ़ेंगे। चलिए तो प्रारंभ करते हैं हम। पहला श्लोक। रजः प्रशांतम साहिमो अद्य वायु निदाद दोष प्रसारः प्रशांतः स्थितः हि यात्रा वसुधाधन अधिपानाम प्रवासिनो यान्ति नरः स्वदेशान। ये पहला श्लोक हुआ। जैसा कि अभी सभी बच्चे आवाज़ में सुन रहे हैं कि अभी वर्षा हो रही है और आप भी इस मौसम को, जो ये पाठ है, अपनी वर्षा ऋतु के अनुसार है और वर्तमान में यही सब चल रहा है, तो आप इसको प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। अब हम अन्वय पढ़ेंगे इसका। अद्य रजः प्रशांतम वायु सहिमः प्रसरः निदाद दोषः प्रशांतः वसुधा अधिपानां यात्रा स्थिता हि प्रवासिनः नरः
स्वदेशान यान्ति। यहाँ हम इसका अनुवाद जानेंगे, तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि अभी वर्षा का मौसम चल रहा है, वर्षा की ऋतु है। और जब मैं ये पाठ बनाने बैठी हूँ उस समय प्रकृति भी हमारा साथ दे रही है और वर्षा हो रही है, तो उस चीज़ का हम साक्षात अनुभव करते हुए इस पाठ को जानेंगे। अद्य पृथिव्यः रजः प्रशांतम। प्रशांतम माने शांत हो गए हैं। गर्मी जब होती है तो हवा चलती है, हवा में धूल के कण उड़ते हैं, और जैसे ही वर्षा होती है तो पानी के कारण क्या होता है, जो धूल के कण होते हैं वो शांत हो जाते हैं। अद्य माने आज, अद्य माने आज। रजः प्रशांतम, रज माने कण, प्रशांतम माने शांत हो गए हैं। वायु स हिमः, और जो वायु है, सा माने सहित, हिमा माने हिम माने बर्फ होती है, तो हम ये ऐसा भी बोल सकते हैं कि वायु शीतलता से युक्त हो गई है, या वायु ठंडी होकर बह रही है। प्रसरः निदाद दोषः, निदाद दोषः माने होता है गर्मी का दोष। क्या हो गया है? प्रशांतः, शांत हो गया है। प्रसरः माने फैला हुआ। गर्मी के फैले हुए जो दोष हैं वो शांत हो गए हैं या कम हो गए हैं। वसुधाधिपानां यात्रा स्थिता ही, और राजाओं की यात्राएं रुक गई हैं। प्रवासिनः नरः स्वदेशान यान्ति, और विदेश में निवास करने वाले लोग अपने देशों को जा रहे हैं। एक बार हम इसका सामान्य रूप से अनुवाद देख लेंगे कि आज पृथ्वी के जो धूल के कण हैं वो शांत हो गए हैं, वायु भी शीतल होकर के बह रही है, गर्मी का जो फैला हुआ दोष था, तेज़ गर्मी थी, वो भी कम हो गई है, और राजाओं की यात्राएं रुक गई हैं, क्योंकि पहले के समय में राजा अपने रथ, घोड़ा, हाथी, इसके साथ पैदल उनकी सभी की यात्राएं हुआ करती थी। तो बरसात के समय में यात्राएं नहीं कर सकती, इसलिए राजाओं की क्या हुई, यात्राएं रुक गई हैं, और विदेश में निवास करने वाले लोग अपने देश को जा रहे हैं। अर्थात बरसात में के समय वो अपने अपने घरों को वापस आ जाते हैं। अब हम दूसरा श्लोक देखेंगे। समुद्वहन्तः सलिला अतिभारं वलाकिनो वारिधरा नदन्तः महत्सु शृंगेषु महीधराणां विश्रम्य पुनः प्रयाति। वलाकिनः बोलते हैं बगलों की पंक्तियों को। वारिधरा होते हैं, वारी माने जल को, धरा धारण करने वाले, जल को धारण करने वाले कौन, किसकी बात हो रही? वारिधरा बोलते हैं बादलों को। सलिल अति भारम, अति माने अत्यधिक, सलिल माने जल, जल के अत्यधिक भार को। नदन्तः माने होता है गरजते हुए, महीधराणाम माने महीधराणाम पर्वतों के। शृंगेषु माने चोटियों पर, विश्रम्य माने विश्राम करके, प्रयान्ति माने जाते हैं। वलाकिनः वारिधरा सलिल अतिभारम समुद्रवहन्तः नदन्तः महीधराणां महत्सु शृंगेषु विश्रम्य पुनः अग्रे प्रयान्ति। अब हम इसका अनुवाद देखेंगे। वलाकिनः वारिधरः, बगलों की पंक्तियों से सुशोभित, वारिधरा माने बादल, सलिल अतिभारम पानी के अत्यधिक भार को धारण करते हुए, नदन्तः माने गरजते हुए,
महीधराणाम माने पर्वतों के, महत्सु माने ऊंचे, श्रृंगेसु माने होता है शिखरों पर, विश्रम में विश्रम कुछ विश्राम करके, पुनः अग्रे प्रयान्ति फिर से आगे जाते हैं। बगलों की पंक्तियों से सुशोभित बादल पानी के अधिक भार को धारण करते हुए, गर्जना करते हुए पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर कुछ विश्राम करके फिर आगे जाते हैं। अब हम वर्षा वर्णनम पाठ का तृतीय श्लोक कहाँ पढ़ेंगे। इस श्लोक को बोर्ड परीक्षा में पुनः पुनः दोहराया जाता है और इस श्लोक की ये बहुत ही अच्छी सुंदरता है कि कवि ने श्लोक की पहली पंक्ति में सारी क्रियाओं को दिया है, वहंती, वर्षंती, नदंती, ध्यायंती, नित्यंती, इस तरह से, और नीचे की लाइन में, नीचे की पंक्ति में सभी कर्ताओं को दिया है। तो हम पढ़ेंगे अब तीसरा श्लोक। वहंती, वर्षंती, नदंती, भांति, ध्यायन्ति, नित्यन्ति, समास्वन्ति, नद्यो घना मत् गजः वनान्तः, प्रियाविहीनः शिखिनः प्लवंगमः। नद्या वहन्ति। अब हम क्या करेंगे, जब इसका अन्वय लेंगे तो एक शब्द कर्ता और एक शब्द क्रिया को जोड़ते हुए पूरा वाक्य बनाते हुए उसका अर्थ करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर क्या दिया है, वहंती। वहंती माने बहता है, तो बहता क्या है, नीचे की पंक्ति से हम जोड़ेंगे नद्याः। नद्या वहन्ति, घनः वर्षन्ति, मत् गजः नदन्ति, वनान्तः भान्ति, प्रियाविहीनः ध्यायन्ति, शिखिनः नित्यन्ति, प्लवंगमः समाश्वन्ति। अब हम इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। नद्यः वहन्ति, नदियाँ बहती हैं। जब वर्षा ऋतु रहती है तो वर्षा के समय में क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें इस श्लोक में बताई गई हैं। तो वर्षा में क्या होता है, नद्यः वहन्ति, नदियाँ बहती हैं।